नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आ गया हूं जो मतलब कहते हैं ना, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता या पाकिस्तान अपनी आदतों से सुधर नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, जिसको हम कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उसको हम कितना भी समझा लें, लेकिन रह रहकर ऐसी बात करना जिससे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, रह रहकर ऐसे स्टेटमेंट पारित करना, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग को देखने को मिल रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अरे ऐसा फिर से कह रहे हैं, आप सोचो, जब हम कश्मीर को इतना डेवलप कर चुके हैं, कश्मीर को हम हर तरीके से भारत के हर शहरों से, हर राज्यों से जोड़ रहे हैं, वहां पर हम पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। वहां की स्थिति आज के समय में, अगर मैं पाकिस्तान के कश्मीर की बात करूं, जो पाकिस्तान में कश्मीर है और जो इंडिया का कश्मीर है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कहते हैं ना, खाई, अगर पाकिस्तान का कश्मीर यहाँ है तो इंडिया का कश्मीर यहाँ है। इतना डेवलप कर दिया है हमने। और वो भारत का कश्मीर है, वो सच में चमकता है, वो ताज लगता है। पाकिस्तान का कश्मीर नहीं, जहां खाने के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, शहबाज शरीफ ने पीओके विधानसभा में कहा है। बताइए, मतलब हद ही हो गई है। इन लोग को ये बात ही नहीं समझ में आती है कि भाई साहब, जब से हमने 370 धारा 370 हटाई है और आपको ये समझ ही नहीं आया, लगता है कि धारा 370 हट चुकी है, हम वहां पर इंडियन फ्लैग जो है फहरा रहे हैं। ये सब दिखाई नहीं देता क्या आप लोग को? आप स्टेटमेंट देते हो, ऐसे लगता है ये आप लोग पढ़े लिखे हो ना, अच्छे पद पे हो, तब आप ऐसे स्टेटमेंट पारित कर रहे हो। कश्मीर एकजुटता दिवस के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की बात कहकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। उनके इस बयान ने देशव्यापी रैलियों और प्रदर्शनों के बीच विवादित क्षेत्र पर पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे रुख की पुष्टि की है। मैं आप लोगों को बताऊं, हुआ क्या है कि 5 तारीख को जो है यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री था ना, 5 तारीख को, हाँ, एकजुटता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर 5 फरवरी को। कब मनाया जाता है एकजुटता दिवस? 5 फरवरी को एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस एकजुटता दिवस में होता क्या है कि ये जो है विधानसभा में इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे। तब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर जो है वो जल्द ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बताने की कोशिश करूँ, यहाँ भी देखो, ट्विटर हैंडल पे भी देखने को ये चीज मिली है। यहाँ पर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ एड्रेस अ स्पेशल सेशन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ओकेजन ऑफ कश्मीर सॉलिडरिटी डे। 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो बताइए, उसके उपलक्ष्य में ये ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ऐसा स्टेटमेंट था। तो मैं आप लोग को बाकी सारी बातें यहाँ पर समझाता हूँ और फिर कुछ और मुद्दे आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ जो आपको समझने चाहिए। वैसे अगर आप देखना चाहो तो 5 फरवरी को जब सॉलिडिटी डे मनाया जा रहा था, तो सारी महिलाएं हों, बच्चे हों और जितने भी पुरुष हैं, ये सारे लोग जो हैं वो रैलियां कर रहे थे यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो ये रैलियां करते हैं, और इन रैलियों में जब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा हो कि हम जल्दी ही कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेंगे, तो इससे लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? लोगों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि जो हमारा कश्मीर जो अब हमसे अलग हो गया है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी तो हमारा हिस्सा है। तो हम तो उसे कभी भी अब तो हम उसे कभी भी ले सकते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद भारत को एक करारा जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए कि जो बचा कुछ अभी आपके पास रह गया है ना, उसको भी लगता है अब समय आ गया है हमको लेने का, क्योंकि आप इसके भी लायक नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, पाकिस्तान के कश्मीर में जो रह रहे हैं, वो भुखमरी की हालत में है, मरने की कगार पे हैं वो, उनकी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को बाकी और चीजें बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, शहबाज शहबाज ने सीधे और जोरदार शब्दों में सभा को संबोधित करते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता उनके संस्थापक सिद्धांतों में निहित है, और याद दिलाया कि देश के संस्थापक M.A. जिन्ना, यानी जो जिन्ना जी, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, यानी पाकिस्तान को स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने
में अगर किसी का हाथ था तो वो जिन्ना का यहाँ था, आपको ये बात पता है, ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया था। बट ऑब्वियस है, अगर पर्यटन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पर्यटन आता है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अगर हिस्से को हमने ले लिया, पाकिस्तान की हालत वैसे भी आपको पता है खराब है, बलूचिस्तान भी अभी लगा हुआ है, उनकी हालत वहां से भी खराब है। तो पाकिस्तान भुखमरी के हाल में है। बस अब वो इसीलिए ऐसे बेतुके जवाब, बेतुके स्टेटमेंट पारित करता रहता है, या वहां के जो आला लोग हैं, वो लोग ऐसे बेतुके जो हैं स्टेटमेंट्स पारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा यह हमारी विदेश नीति का आधार बना हुआ है। मतलब जितनी भी इनकी विदेश नीति होती है उसमें सबसे ऊपर कश्मीर होता है, कि भैया कश्मीर को दिखा करके हम सारा जो है पैसा लेंगे दूसरे देशों से। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह शांति समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम शांति चाहते थे, लेकिन यह शांति समानता और न्याय के आधार पर स्थापित की जा सकती है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि वो स्थापित की जा सकती है, बट मुझे कहीं से नहीं लगता है। कश्मीर का फिलिस्तीन से संबंध, पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो फिलिस्तीन है। पता है आपको ईरान ने फिलिस्तीन के क्या हाल कर दिया, वहां केवल धूल रह गई है। लेकिन ये उसकी तुलना कश्मीर की तुलना जो है फिलिस्तीन से कर रहे हैं। हमने अपने कश्मीर को इतना सजा दिया है। वहां पर आप लोग को पता होगा बुलेट अमृत भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ट्रेन का आपने नजारा देखा होगा। अभी आपने कई सारी वीडियोस जो हैं वो इंडियन रेलवे की तरफ से दिखाई गई थी, जब अभी बर्फ पड़ रही थी। इतना सुंदर नजारा क्या आपने देखा उससे पहले? लेकिन अब हमने उसको सजाया है, और अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अपने संबोधन में शहबाज ने कश्मीर और फिलिस्तीन के बीच समानताएं बताई और दोनों मुद्दों को न्याय और आत्मनिर्णय के संघर्षों से जोड़ा। उन्होंने बुरहान वानी, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक और हाँ मीरवाइज उमर फारूक सहित अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलनों से जुड़े कई व्यक्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने आसिया अद्राबी सहित कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और महिलाओं का भी जिक्र किया। जैसे ही उन्होंने आंकड़ों का नाम लिया, दर्शकों में मौजूद समर्थकों ने नारे लगाकर और तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी एक बयान जारी कर कश्मीरी लोगों के लिए पाकिस्तान के दृढ़ नैतिक, राजनयिक और राजनीतिक समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाना जारी रहेगा। तो मतलब ये नहीं बाज आएंगे अपनी आदतों से, उनका यही कहना है। अगर आप लोग आज के कश्मीर को देखना चाहते हो जो भारत ने बनाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है। हाँ, फ्लैग होस्टिंग के बाद लोग वहां पर लोगों का सम्मान करना सीख गए हैं। लोग वहां पर अपने लोगों को, अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना, सारी चीजों को रिस्पेक्ट करना। ये देखिए, अगर आप नेशनल एंथम हो या तो इस तरीके से आपने कभी देखा है कश्मीर में कि लोग एकजुट होते हैं, चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी कब? नेशनल फंक्शन को, हम लोग नेशनल डेज को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है आज का कश्मीर। आप उस कश्मीर को भूल जाइए, वो कश्मीर अब नहीं रहा है। और ये वो है सुंदर नजारा जो इस बार रेलवे मंत्री जी की तरफ से भी ट्वीट करके दर्शाया गया था कि भारत जो है आज के कश्मीर को किस तरीके से लेकर चलता है। इतना सुंदर नजारा पाकिस्तान के कश्मीर में देखने को नहीं मिल सकता। जो खाने के लिए भी मर रहा हो वो ये सारी चीजें कैसे करेगा। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से चेताना चाहूंगा, पाकिस्तान, भारत की तरफ से मैं चेताना चाहूंगा, और आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये चेताना चाहूंगा कि आप रह रहकर ऐसी बातें ना किया करें कि पाकिस्तान के ऊपर भारत को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ जाएं। और अगर भारत कड़े कदम उठाने पर आ गया तो बलूचिस्तान ने आपको अभी वैसे ही परेशान कर रखा है। आप उनके आर्मी से तो लड़ नहीं पा रहे हो, और जब इंडियन आर्मी आ जाएगी ना तो आप कहीं पर भी नहीं दिखाई दोगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने शब्दों पर लगाम लगाएं। और जो हिस्सा अब आपका रह ही नहीं गया है, हमने धारा 370 हटाई, हमने सारी चीजें खत्म कर दी, तो इसका मतलब वो हमारा हिस्सा है। तो अब आपको इसके ऊपर ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा। आप लोग अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान जो ये रह रहकर
गलतियां कर रहा है, रह कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, उनके बारे में आपकी क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ बने रहें और मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस और आपके सामने लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।